Dear students, today we are going to start a new chapter संज्ञा of हिंदी ग्रामर। संज्ञा क्या है? विशाल का मित्र आर्यन दुबई से दिल्ली आया है। दोनों मित्र कमल मंदिर देखने गए। मंदिर की सुंदरता देखकर हैरान रह गए। मंदिर के भीतर बहुत शांति थी। आसपास दूर तक हरियाली फैली थी। लौटते समय दोनों ने आइसक्रीम खाई। अब जो इसमें रंगीन शब्द हैं वो किसी न किसी के नाम हैं, जैसे विशाल और आर्यन प्राणियों यानी व्यक्तियों के नाम हैं। दुबई, दिल्ली, कमल मंदिर, मंदिर ये क्या है? स्थान के नाम। आइसक्रीम वस्तु का नाम है। हरियाली, सुंदरता और शांति भाव के नाम हैं। ये सभी क्या हैं? संज्ञा शब्द। और संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। नाम से ही प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु आदि की पहचान होती है, इसलिए कहा जा सकता है। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 प्रमुख भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये 3 मेन भेद होते हैं और इसमें 2 भेद और हैं: समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। वो दोनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? अब देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है कि मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में देश का नाम ऊंचा किया है। तो मैरी कॉम क्या है? एक विशेष महिला। कोई विशेष महिला है या व्यक्ति है, उसके बारे में तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक। देश विदेश से पर्यटक ताजमहल देखने आगरा आते हैं, तो इसमें विशेष क्या है? ताजमहल। और ताजमहल की वजह से आगरा भी क्या हो गया? विशेष। तो ये शब्द जो हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा देखिए, चित्र में दिखाया गया है, बच्चे मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं। दूसरा है पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे हैं। तो दिए हुए वाक्य में देखिए, बच्चे और पक्षी शब्द किसी विशेष प्राणी का बोध नहीं करा रहे हैं, ये पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, पूरी जाति को बता रहे हैं। इसी प्रकार मैदान है, पेड़ है, ये सभी अब उसकी पूरी जाति या वर्ग का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञाएं हैं। इसलिए कहा जा सकता है, जिस शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थों, वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, कुर्सी, मेज, शहर, नगर, पुस्तक, इमारत, फल, नदी, पहाड़, नहर, पानी, खाना आदि। ये सब क्या हैं? जातिवाचक संज्ञाएं। अब नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा इस पहले चित्र में है, कमरे की सजावट देखकर माँ बहुत खुशी हुई। नीलिमा और अणिमा में गहरी मित्रता है। अब इन वाक्यों में सजावट और मित्रता शब्द क्या बता रहे हैं? दशा अथवा भाव के नाम हैं। हम उन्हें केवल महसूस कर सकते हैं। ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। और इसकी परिभाषा क्या है? इसको हम क्या कह सकते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष, दशा, भाव या स्थिति का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे सत्य, अब इसको हम सच बोलना, अब इसको हम छू नहीं सकते, क्या कर सकते? महसूस कर सकते हैं, हम बोलते हैं तो ये हम सच बोल रहे हैं। श्रद्धा, विश्वास,
प्रेम, अहिंसा, हरियाली, सुंदरता, बचपन, बुढ़ापा, मानवता, हार, जीत, पढ़ाई, ऊंचाई आदि ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब इसके अलावा दो और भेद माने जाते हैं संज्ञा के, किंतु इन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा गया है। तो ये दो भेद कौन से हैं? समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा वह है जैसे कि हम बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, तो उन सबको हम, उस समुदाय को जो हम कहते हैं, उनका कुछ नाम होता है, तो उसको हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैच देखने के लिए स्टेडियम के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। अब लोग कितने थे? बहुत सारे। तो बहुत सारे लोगों को जो एक हम नाम देंगे, वह नाम है भीड़, तो उसको हम बोलेंगे समुदायवाचक संज्ञा। अब दूसरे चित्र में है, हमने जंगल में कुलाछे भरता हिरणों का झुंड देखा। तो बहुत सारे हिरण एक जगह इकट्ठे हो गए, तो बहुत सारे जो हिरणों का जो है, तो हम उसको बोलेंगे झुंड। तो ये क्या हुआ? समुदायवाचक संज्ञा। भीड़ और झुंड शब्द समुदाय या समूह का बोध करा रहे हैं। ये समुदायवाचक संज्ञा हैं। अतः कहा जा सकता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। गुच्छा, बहुत सारी चाबियां होती हैं, तो उन सारी चाबियों को हम क्या बोलते हैं? गुच्छा। अब सेना में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसको बोला जाता है सेना। दल, टुकड़ी, बेड़ा, टोली आदि समुदायवाचक संज्ञाएं हैं। अब 5 नंबर है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इस चित्र में माँ घी में पूरियाँ तल रही है। मेहमानों को चांदी के बर्तनों में खाना परोसा गया। घी और चांदी शब्दों में देखो, घी तो ये पदार्थ हो गया, और चांदी क्या है? धातु है ना। धातु में से सोना, चांदी, लोहा, पीतल आदि है ना। तो ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूँ, सोना, चांदी, लोहा, तावा, पीतल, घी, तेल, मिट्टी, ऊन आदि द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं।